हमारे पाकिस्तान में अपना एक तालीमी निज़ाम मौजूद है। आप ICH के तालीमी निज़ाम की बात करते हैं, ये क्या है? मौजूदा जो तालीमी निज़ाम हमारे पास चल रहा है वो वेस्ट का बनाया हुआ है, और ये जो तालीमी निज़ाम है और हमारे निज़ाम में बड़ा फ़र्क है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूँ कि मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है ये एक ऐसा पैरामिड है जो सीधा है। जी। आप तसव्वुर करें, एक पैरामिड है जो सीधा है। और इस्लामी जो तालीमी निज़ाम है उसका पैरामिड उल्टा है। पैरामिड को आप उल्टा कर दें और इधर आप सीधा कर दें। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जब आप छोटे थे उस वक्त आपके पास कितने सब्जेक्ट्स थे? जब आप स्कूल में जाते थे आपका बस्ता कितना भारी था? कमर आपकी हल्की थी मगर उस पर बस्ता भारी था, बस्ता भारी था। उसके बाद आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाते चले गए, आप गौर करें कि आपका बस्ता हल्का होता चला गया। यहाँ तक कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाने लगे तो आप सिर्फ एक रजिस्टर लेके जाया करते थे, सारे सब्जेक्ट्स आपके कम होते चले गए। और जब आप PhD करते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट के भी किसी एक हिस्से के अंदर आप PhD करते हैं। ये भी बात है, ठीक। जबकि इसके मुकाबले के अंदर इस्लामी जो निज़ाम था वो क्या था? उसका जो निज़ाम जिसकी हम बात करते हैं और जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत को कायल करें कि हुकूमत इस निज़ाम को नाफिज करे ताकि हम एक बेहतर लोग पैदा कर सकें, उसमें क्या फ़र्क है? हमारा निज़ाम उल्टा पैरामिड था। उल्टा पैरामिड से मुराद ये कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 5 साल तक देखिए कि वो अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहेगा। उसकी असल तरबियत, उसकी अखलाकी तरबियत जो घर में होनी चाहिए और घर में होती है। उसके बाद अगली जो तरबियत उसकी की जाती है, अगली जो तरबियत उसकी होती है वो होती है स्कूल में जाने के बाद, जब वो सीखता है पढ़ना लिखना। वो कहाँ सीखता है? स्कूल के अंदर। तो क्या तालीमात थी आपकी? सबसे पहली तालीम क्या थी? वो आपकी तालीम कुरान की तालीम थी। यानी वो एक ऐसी किताब से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहा है जिस किताब को पहाड़ों ने कहा हम अपने उठाने से कासिर हैं, हम नहीं उठा सकते इस किताब को। और पहाड़ों ने क्या कहा? हम रेजा रेजा हो जाएंगे। एक बच्चा उसको याद करता था, हिफ्ज करता था। जब एक बच्चा कुरान हिफ्ज करता है उसकी 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्टिव हो जाती है, पावर ऑफ रिटेंशन, पावर ऑफ रिकॉल एंड पावर ऑफ रिकग्निशन। ये 3 चीज़ें जब उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो बच्चा सारी ज़िंदगी अपने आप को इतना अहम रखता है कि फिर उसकी यादाश्त का सिलसिला बहुत अच्छा होता है। आप आज भी देखें अपने माशरे में वो बच्चे जिन्होंने हिफ्ज किया है उनकी सलाहियत और एक आम बच्चे की सलाहियत में बड़ा फ़र्क आपको नज़र आएगा। उसके बाद ये लड़का आगे की तरफ हम देखते हैं कि बढ़ता है। जब यही बच्चा हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता है तो फिर मौजूदा निज़ाम के अंदर इसको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल के अंदर कितनी देर का टाइम है? सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक। कितने कितने उसके अंदर आपके पीरियड हैं? 5 से 6। कितनी देर के पीरियड्स हैं? 40 मिनट। और 40 मिनट के अंदर कितनी देर टीचर को आने में लगते हैं, कितनी देर किताबें खोलने में, कितनी देर अटेंडेंस लेने में, कितनी देर बातचीत करने में। तो आपको नजर आएगा कि हमने मुश्किल से 10 मिनट पढ़ाई हुई जो काम की चीज़ें, और आप फीस भी पूरी दे रहे हैं और बच्चे का जो पोटेंशियल था वो आप मार रहे हैं कि वो बच्चा ज़्यादा कर सकता था मगर आप उसको कम सिखा रहे हैं। देखिए, बुनियादी चीज़ उसने लिखना पढ़ना जब सीख लिया तो उसके बाद की जो चीज़ें आप उसको पढ़ा रहे हैं वो इतनी कमज़ोर, इतने हल्के तरीके से पढ़ा रहे हैं कि वो बच्चे की जहनी सलाहियतें कमज़ोर कर रही हैं। नतीजा, आज आपका बच्चा अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल 24 साल 25 साल के अंदर हो रहा है, शादी करने के काबिल वो 30 साल के अंदर 32 साल के अंदर हो रहा है, फिर सेट होने के बाद वो 35-40 साल के अंदर जाके शादी कर रहा है। क्या माशरा हम बना रहे हैं? जबकि इसके मुकाबले के अंदर इस्लामी निज़ाम जो था वो ये कि बच्चा पहले शुरू में कुरान पढ़ता था, फिर उसके बाद वो दीनी मामलात को समझता था, पढ़ता था, हलाल हराम के बारे में जानता था। जब ये बुनियादी चीज़ें वो सीख जाता था, उसके सीखने के बाद फिर वो दुनिया में आता था और दुनियावी तालीम हासिल करता था। तो आप ये गौर कीजिए कि जितने भी हमारे इस्लामी बड़े स्कॉलर्स हैं, जिनका हम कहते हैं स्कॉलर्स, इन तमाम की तालीम को अगर आप उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो जोग्राफिया के भी माहिर थे, हम उसको देखेंगे तो वो समंदर के भी माहिर थे, हम माहिर नबातात भी थे, वो समंदरी बात भी करते थे, वो आसमानों के मामलात को भी देखते थे, हकीम भी हुआ करते थे। गर्ज एक आदमी जब निकलता था वो कई उलूम के ऊपर उसके दस्तरस होती थी, इसलिए क्योंकि फिर उनको टाइम इतना मिलता था। हम ICIH की तरफ से जिस निज़ाम की बात करते हैं तालीमी निज़ाम की, वो बिल्कुल उसी अंदाज से हमने तश्कील दी है जिस अंदाज से हमारे सलफ़ सालेहीन का था, हमारे पुराने बड़े ख़वाज़मी का था, हमारे गज़ाली का था और हमारे फ़ाराबी का था। हम वो निज़ाम की बात करते हैं। उस निज़ाम के अंदर मैं आपको बड़े उससे वसूख से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा बच्चा 16 साल की उम्र में मास्टर्स कर चुका होगा और वो इतना कॉम्पिटेंट होगा कि 17 साल की उम्र में वो कमाना शुरू कर देगा और इंशाअल्लाह ताला 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाएगी। जल्दी शादी होने से कितने माशरती मसाइल का हल निकलेगा, कितनी माशरती चीज़ों का वो निकलेगा। इसके ऊपर वो पूरी हमारी कोर्स आउटलाइन है कि हमें इनिशियल हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे,
5 साल के बच्चे को एडमिट करेंगे, 5 साल के बाद पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी साल, हम साल के एतबार से उनको क्या क्या पढ़ाएंगे, और फिर फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा मास्टर्स करके, चाहे वो इंजीनियरिंग का मास्टर हो, चाहे वो मेडिकल का मास्टर हो, चाहे वो आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो, बच्चा 16 साल की उम्र में पढ़ के आएगा, और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि उसका मिजाज एक ऐसा मिजाज होगा कि वो पूरे माशरे के ऊपर बेहतरीन होगा। उसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो हम बाकायदा प्रोग्राम करेंगे तफसीली कि हर साल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम रखेंगे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है इसके अंदर पढ़ाई कम है, फीसों की बहुतात ज़्यादा है, और बोर्ड्स का चक्कर ऐसा है कि आज आप हालत देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस किस्म के निकल के आ रहे हैं। नाफरमानी इतनी आ गई है, खुद सरी इन बच्चों में इतनी आ गई है, लड़का लड़कियों का कोर्स एक जैसा बनाने की वजह से लड़का लड़की की सोच में कोई तमीज़ नहीं रही है। लिहाजा इतनी खराबी हैं इन कोर्सों के अंदर कि अगर ये हालात चलते रहे तो किसी दुश्मन को आपके ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यूक्लियर बम की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है, आपके ये नौजवान ही आपके दुश्मन होंगे, और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। लिहाजा इस निज़ाम को फौरी तौर पर ख़त्म करके इस्लाम से मुतासिर शुदा इस निज़ाम को ज़रूरी है कि हम नाफिज करें, वरना हम बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो आपने बात अच्छी कर दी। अब अगर इस्लामी निज़ाम आ गया, इस्लामी तालीम का जो निज़ाम है वो आ गया, तो हमारे मुल्क में बहुत सारे अक़लियत रहते हैं, उनके लिए आखिर क्या होगा फिर? हाँ देखो, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम सबको कुरान ही पढ़ा रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि 5 साल की उम्र तक चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, हमारे मुल्क में रहने वाला, हमारे हुदूद में रहने वाला, और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम में हमारी हुदूद सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान नहीं, पूरा एशिया नहीं, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ये सारी ज़मीन है और ये निज़ाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया पे कायम करेंगे। उसके अंदर जो अक़लियत है उनके लिए क्या है, 5 साल तक वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो भी अपने माँ बाप की तरबियत में रहेंगे। 5 साल के बाद जब वो आएंगे तो अपने जिस तालीमी इदारे में जाएंगे तो उधर उनको उनकी तरफ से अखलाक पढ़ाया जाएगा और उनको उनका रिलीजन पढ़ाया जाएगा। मैं आपको कहता हूँ दावे से कि एक भी रिलीजन ऐसा नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ बना हुआ हो या इंसानियत के खिलाफ बात करते हो। लेट देम लर्न देयर ओन रिलीजन एंड लेट देम लर्न फ्रॉम देयर ओन स्कॉलर्स। उनको अपने बड़ों से पढ़ने दो, उनको अपने स्कॉलर से पढ़ने दो। जब वो अपना रिलीजन का ये वाला मामला उनका क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो अगले लेवल के ऊपर जब हम दुनियावी तालीम के अंदर आएंगे, और मैं आपको कोर्स आउटलाइन के हिसाब से दिखाऊंगा कि 9th क्लास तक, यानी जब बच्चा 4 साल की 5 साल की उम्र से लेके 9 साल की उम्र तक ये रिलीजन और मजहबी तालीम का साल होगा। इसके अंदर दुनियावी तालीम के साथ ज़्यादा रिलीजन का ताल्लुक वो है। 10वें साल से जब हम दुनियावी तालीम के अंदर आएंगे, उसके अंदर नॉन मुस्लिम भी बराबर हो गया और ये लोग भी बराबर हो गए। वहां आने के बाद इनका कोर्स स्टडी एक हो जाएगा। उससे पहले तक जो इनकी तरबियत होगी सब अपनी जगह पे होगा। और मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम क्या नाम है, मैं बड़ा तालीमी मैदान में मैं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग नॉन मुस्लिम्स को भी इस्लामियात पढ़ा रहे होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उनको इस्लामियात पढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो इस्लामियात के पेपर के अंदर मुसलमानों से अच्छा पेपर करके आते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉट एज रिलीजन। मैं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट को एज सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए, एज रिलीजन पढ़ाया जाए। इस्लाम को एज रिलीजन पढ़ाया जाए, इस्लाम को एक दीन पढ़ाया जाए, हिंदू को एक दीन पढ़ाया जाए, यहूदी को एक दीन पढ़ाया जाए, ईसाई को एक दीन पढ़ाया जाए। क्यों? ताकि उनको मालूम हो हमारा दीन क्या कहता है और हमसे पुराने दीन क्या थे। जिस दिन ये चीज़ हो जाएगी उस दिन आपको कभी किसी को दावत देने की ज़रूरत नहीं होगी, इस्लाम के अंदर आओ। मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी किसी भी दीन का होगा, जब वो अपना दीन पढ़ेगा तो वो खुद इस्लाम के अंदर आएगा, क्योंकि हर दीनी किताब के अंदर रसूलुल्लाह का जिक्र है, हर दीनी किताब के अंदर इन्हीं चीज़ों का जिक्र है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन है, ये कंटिन्यूशन है। इसके ऊपर हम जब रिलीजियस मामलात के ऊपर कभी आपका कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ तो मैं वहाँ बताऊंगा। तो उनका वो अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम लोग अपना पढ़ेंगे, और सब अपनी तरफ से ताकि अपनी सोच के ऊपर निकल के आए इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं कि ये ही तालीम निज़ाम होगा, इसमें तो फिर आगे चल के मसला होगा कि लड़कियों का एक ही निज़ाम, लड़कों का एक निज़ाम। नहीं, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों का तालीमी निज़ाम अलग होगा, लड़कों का अलग होगा। अच्छा, लड़कों के तालीमी निज़ाम में अलग चीज़ें हैं, लड़कियों की तालीमी निज़ाम के अंदर अलग चीज़ें हैं। लड़कियां तो और भी जल्दी मास्टर्स कर लेंगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर के ऊपर वकालत के अंदर आप भी माशाल्लाह वकालत करते हैं, आपने देखा होगा कि लड़कियों का लड़कों का सिलेबस एक है। अगर मेरा बस चले तो मैं लड़कियों की जो तालीमी निसाब है उसको बजाय 5 साल के करने के मैं 2 साल में लड़की को वकील बना के उसको डिग्री दिलवा दें हम।
आपकी 5 साल और लड़कियां 2 साल। अच्छा, पूछे क्यों? क्यों, कैसे? क्योंकि हम लड़कियों को वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे जिसमें उनको बात नहीं करनी। सही। मसलन क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स हमको उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मतलब हम उनको वो ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जिनमें हमने उनसे बात करनी है। उनको आप फैमिली लॉ पूरा लड़कियों को दे देना, सही। फैमिली को दे दें, खवातीन के जो लॉज हैं आप उनको वो पढ़ाएं, मर्दों से रिलेटेड उनका कानून उनको पढ़ाएं नहीं। देखिए एक खातून है, आप उसके सामने मर्डर का ट्रायल चला रहे हैं, और कितनी दफ़ा ऐसा वाकया पेश नहीं हुए कि हमारी खातून जजों ने हमारे केसेस को आगे पीछे कर दिया प्रेशर में आके। आप तो माशाल्लाह गवाह भी हैं, देख चुके हैं। भाई जिन केसेस के अंदर खवातीन फैसला नहीं कर सकती हैं और उनका वो इतना बोल्ड स्टेप नहीं ले सकती, उनको वो सब्जेक्ट्स ही ना पढ़ाएं। जब आप उनको वो सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका कोर्स डिफरेंट होगा और मर्दों का कोर्स डिफरेंट होगा। हमारे निज़ाम के अंदर जब हम ये पढ़ाएंगे तो उसके अंदर अलग करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, तो इंजीनियरिंग के बहुत सारी इंजीनियरिंग के कोर्सेज ऐसे हैं जो हम मर्दों को पढ़ाएंगे, औरतों को नहीं पढ़ाएंगे। मसलन टेक्सटाइल की सारी क्लास, उसके अंदर आप एडमिशन दे ही नहीं मर्दों को, सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर लड़कियों को रख दें। अगर सिर्फ टेक्सटाइल में लड़कियां होंगी तो उनकी डिजाइनिंग और उनके अंदर सलाहियत होगी, मर्द उसके अंदर कम्पीट ही नहीं करेगा। ये बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं। एक और बात भी है, जो लड़कियां आके मेडिकल कर रही हैं कि भाई हम डॉक्टर बनने हैं, और बहुत सारे ऐसी परसेंट, तकरीबन 80% ऐसी खवातीन हैं, औरतें हैं प्रैक्टिस नहीं करती, जो प्रैक्टिस नहीं करती। अब मेडिकल के अंदर भी उनका कोर्स जो 5 साल का है, हम औरतों को 3 साल का कर सकते हैं। औरतों से रिलेटेड कोर्सेज हम उनको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, औरतों की फिजियोलॉजी, औरतों का मामला, और उस साइड के ऊपर सिर्फ ये आ जाए। मुझे पता है क्या काम है एक मर्द का कि वो गायनाकोलॉजिस्ट बन रहा है? नहीं बनेगा। हमारे माशरे में तो इस सिस्टम में तो बन रहा है, मर्द भी गायनाकोलॉजी कर रहा है, वो भी कर रहा है। भाई दोनों को आप सेपरेट कर दो ना। औरतों को आप बिल्कुल उस काम के लिए ले जाओ, मर्दों को इस काम के लिए ले जाओ। औरतों को सिविल इंजीनियर बनाने का क्या मकसद है कि वो सड़कों पे जाके वो करें, वो सीट भी लेती हैं और सीट भी ज़ाया करती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी अकल इस्तेमाल करें, औरतों को उनकी मर्जी के टॉपिक पढ़ाएं, मर्दों को उनके लिए पढ़ाएं, तो एक बेहतर माशरा कायम हो सकता है। इसी तरीके से MBA में, इसी तरह MBA में कि मार्केटिंग के कौन से मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हम मर्दों को कराएं और कौन से औरतों को कराएं। अब मैं आपको मर्द को मैं मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कि वो फोन टेली मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भाई आप मर्द हो, अल्लाह ने आपको मजबूत बनाया, आप धूप में जाके घूम फिर सकते हो, तो आपकी मार्केटिंग ठीक है। मगर एक औरत को मैं टेली जो है वो फिजिकल मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ, मैं उस औरत के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। उसको टेली मार्केटिंग सिखा दीजिए, उससे कंप्यूटर के ऊपर काम लीजिए। जो हम बाहर से काम देते हैं लड़कियों को, वो वाला काम जो लड़कियों का है वो आप इस तरह से करवाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं कलीमुल्लाह साहब, बहुत सी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और हमें ज़रूरत है कि हम एक बेहतर माशरे के तौर पर बनाएं, वरना हम बहुत नुकसान की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा हो।